ग्रेटेस्ट आउटकास्ट मानवा पार्ट 4 में स्वागत है दोस्तों। सीन वहाँ से स्टार्ट होता है जहाँ से खत्म हुआ है। तभी डाइचुन का बेटा कहता है आखिर तू कौन है बे? तो डाइचुन के बेटे के पीछे जो एक लौंडा रहता है वो कहता है सर ये एक एक्सचेंज स्टूडेंट के बदले यहाँ आया है। तभी डाइचुन का बेटा कहता है तेरे में काफ़ी ज़्यादा हिम्मत है जो तू हमारे बीच में आया। तभी कैंगियन बोलता है अगर तू ऐसा करेगा तो मुझे बीच में आना ही पड़ेगा ना बेटे। तभी मतलब डाइचुन का बेटा अपने पॉकेट से नाइफ निकालता है और बोलता है तेरी इतनी हिम्मत, तेरे मन में जो आएगा वो करेगा हरामखोर तू। लेकिन तभी वहाँ टीचर आ जाते हैं और बोलते हैं आखिर तुम लोग वहाँ क्या कर रहे हो। तभी जो डाइचुन का बेटा रहता है वो कहता है सर ये जो न्यू स्टूडेंट है उसको स्कूल टूर करना है, इसलिए मैं इसको स्कूल टूर करा रहा था। तभी डाइचुन का बेटा कैंग यान को बोलता है हम इसे बाद में देख लेंगे, और एक कैंग यान को बोलता है, कैंग हान्यूल को नहीं। तभी वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं और कैंग हान्यूल को बोलता है डाइचुन का बेटा कि एक अपेंडेंट बिल्डिंग में आ जाना, समझ गया तू। तभी वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें एक वही क्लब दिखाया जाता है जहाँ कैंग यान और जो अंकल थे वो दोनों थे वहाँ पे। तभी कैंग यान कहते हैं आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना अंकल, क्योंकि आज मेरा पंचिंग बैग लेट से आएगा। तभी अंकल कहता है मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर तुम्हें टेंशन हो रही है तो जाके देख लो। तभी कैंग यान बोलता है अगर मैं वहाँ गया तो मुझे स्ट्रॉन्गेस्ट यूथ कॉन्टेस्ट में एंटर करने नहीं देंगे, यानी जो वो टूर्नामेंट था पहले वाला वही बात करें लोग। तभी अंकल कहता है हाँ ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तभी कैंग यान बोलता है क्या आपको अपनी स्टूडेंट की चिंता नहीं हो रही। तभी अंकल कहता है क्या मुझे कैंग हान्यूल की चिंता होगी, कुछ भी। लेकिन सच कहूँ तो कैंग यान हान्यूल ने तुम्हें 1 महीने में एक बार भी हिट नहीं किया, पर वो तुम्हें हिट कर रहा था लेकिन तुम्हें नहीं पता था, लेकिन वो अपनी पूरी ताकत नहीं दिखा रहा था। तभी कैंग यान बोलता है हाँ इसीलिए क्योंकि वो मुझसे वीक है और मैं उससे ज़्यादा स्ट्रांग हूँ। तभी अंकल कहता है ऐसा नहीं है, जब तुम कार से जिम जाते थे तब अपना कैंग हान्यूल रात दिन मेहनत करता था और उस मुकाम तक पहुँचता था। जब तुम उसे मारते थे तब वो कैंग हान्यूल अपनी लिमिट पुश करता था और उस लिमिट तक आता था। तभी अंकल कहता है रीज़न ये है क्योंकि वो तुम पर गुस्सा नहीं करता, इसलिए वो तुम पर अटैक नहीं करता। तभी ये अपना जो कैंग यान रहता है क्या बोल रहे हो आप, कुछ भी। तभी अंकल कहता है वो तुम्हारे जैसा नहीं है, तुम हमेशा टॉप पर जाने की सोचते हो पर कैंग हान्यूल टॉप पर जाने की नहीं सोचता। लेकिन बात यह है कि वो जब गुस्से में होगा तो वो ठीक से नहीं लड़ता है, मतलब वो कलाम नहीं लड़ता और ठीक से नहीं लड़ पाएगा। अगर वो गुस्से में नहीं होगा तो उसकी इंस्टिंक्ट ही उसको चलाती है। अगर वो शांत होगा तो वो कुछ नहीं कर पाएगा, लेकिन जब वो गुस्सा होगा तो वो बहुत कुछ कर सकता है, कुछ भी। तभी कैंग यान बोलता है अच्छा अगर वो गुस्से में मुझसे लड़ेगा तो क्या वो मुझे हरा देगा। तभी अंकल कहता है ऑफ कोर्स, लेकिन वो तुमसे थोड़ा वीक है। लेकिन बॉक्सिंग रिंग के बाहर खाली मुक्के नहीं होते, और भी सारी चीज़ होती है जिसका यूज़ कर सकते हैं फाइट के दौरान। अगर वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गया तो गली के गुंडों को तो अकेला लपेट देगा, वो भी इजीली। तभी अंकल कहता है मुझे बस इस बात की टेंशन है कि वो लोग खाली उसे ज़्यादा गुस्सा ना दिला दे, वरना वो उनको ही निपटा देगा पूरा। तभी हमें अबेंडेंट बिल्डिंग का सीन दिखाया जाता है जहां हान्यूल जा रहा था और कहता है मुझे डर क्यों नहीं लग रहा, मेरा मन कर रहा है कि मैं इनको इधर ही निपटा दूँ। तभी हान्यूल अंदर जाता है और देखता क्या कि वहाँ बहुत सारे बंदे थे और वहाँ पर फिर वो लड़की मतलब एक लड़की के साथ वो लोग ज़बरदस्ती कर रहे थे। कैंग हान्यूल जो एक क्रीपी स्माइल करते हुए कहता है आज काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा। तभी वो अंदर जाता है और देखता है कि डाइचुन पीछे वाली बेंच पर जाके बैठा है। देखो लास्ट में वो काला काला बंदा दिख रहा है वही। तभी जो लड़की रहती है वो रो रही थी और बोलते प्लीज़ सेव मी। तभी जो अपना कैंग हान्यूल था उसको पुरानी फ्लैशबैक याद आने लगती है और फिर जो बंदा था वो कहता है अरे चुप हो जा, वो सबसे बड़ा डरपोक है यहाँ का, उसको कुछ नहीं आता, वो इडियट है, वो तुम्हें नहीं बचाने वाला। लेकिन उससे पहले उसके मुंह पर एक ज़बरदस्त लात पड़ती है जिससे वो बंदा उल्टा घूम जाता है। भाई देखो एक बार इसको, बंदा किस एंगल में घूम चुका है। और ये देखकर बाकी बंदों की फट जाती है ये देख के, क्योंकि कैंग हान्यूल काफ़ी ज़्यादा डेंजर लग रहा था। लेकिन तभी सब उसके ऊपर अटैक करने के लिए दौड़ पड़ते हैं, पर कैंग हान्यूल जो बाजू में पड़ा ईटा रहता है वो उठाता है और दूसरे वाले बंदे के मुंह पर गंदा बजा देता है सीधा। भाई दूसरा बंदा डंडा लेके आता है और हान्यूल के सर पे मार देता है सीधा, लेकिन हान्यूल मतलब डंडा टूट जाता है पर हान्यूल स्माइल कर रहा था। भाई देखो इसका फेस, और एक ईटा उसके मुंह पर भी चिपका देता है। तभी दूसरा बंदा बॉटल लेके आता है और अटैक करने वाला था, पर अपना कैंग हान्यूल ईटा फेंक के उसका बॉटल तोड़ देता है। लेकिन कैंग हान्यूल एक ज़बरदस्त किक उस बंदे के पेट में मारता है जिससे वो बंदा डाइचुन के बेटे को लेके साथ में गिरता है। तभी डाइचुन का बेटा पॉकेट से चाकू निकलता है, लेकिन तभी कैंग हान्यूल उसके मुंह पर लात मार देता है और ये देखकर बाकी बंदों की फट जाती है और बाकी बंदे बोलते हैं आखिर से क्या हो गया, और वो लोग वहाँ से भागने लगते हैं। तभी हान्यूल डाइचुन के सामने खड़ा था। तभी हान्यूल एक पंच मारता है, हुआ कहता है डाइचुन, लेकिन हान्यूल रुकता है क्योंकि उसके सामने था ताइसिक और ये बंदा डाइचुन नहीं है, ये ताइसिक है। ताइसिक कहता है रुक जाओ हान्यूल। ताइसिक कहता है और रोते हुए उन लोगों ने मुझे बोला था तुम्हारी मार खाते हुए वीडियो निकालने की, लेकिन इधर तो कैंग हान्यूल इन सबको पीट रहा था। और ताइसिक रोते हुए कहता है प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, लेकिन हान्यूल जो गुस्से में था और एक पंच सीधा टेबल पे मारता है जिससे पूरा टेबल हिल जाता है और ये देखकर ताइसिक की फटी जाती है पूरी। तभी हान्यूल कहता है वो साला डाइचुन कहाँ है। तभी पीछे वाला बंदा जो खास रहा था हान्यूल उसके पास जाता है और कहता है डाइचुन कहाँ है। तभी वो बंदा कहता है मुझे नहीं पता वो कहाँ है। तभी हान्यूल ईटा उठाता है और कहता है मैंने कहा ना डाइचुन कहाँ है। तभी वो बंदा कहता है डाइचुन ने स्कूल छोड़ दिया है। लेकिन हान्यूल ईटा से अटैक करने वाला था, पर उससे पहले एक अलावत उसके ईटे पे लगती है जिससे ईटा दूर होता है और वो और कोई नहीं कैंग यान था। कैंग यान कहता है मेरे पंचिंग बैग शांत हो जा।
तभी कैंग हान्यूल बोलता है अगर तू बीच में आया तो तू मरेगा मेरे हाथों से, लेकिन कैंग यान उसके मुंह पर एक पंच मारता है जिससे कैंग हान्यूल पीछे जाता है, लेकिन कैंग यान एक लात मारता है और सीधा एक बेंच पर चिपका देता है कैंग हान्यूल को। साला ये कैंग यान स्ट्रॉन्ग है सचमुच। कैंग यान जो सीरियस था और बोलता है मैंने कहा ना शांत हो जा। तभी कैंग हान्यूल बोलता है क्या तुम्हें पता है? तभी कैंग यान बोलता है हाँ मुझे पता है डाइचुन कहाँ है। तभी कैंग हान्यूल बोलता है क्या? लेकिन तभी दोनों खड़े हो जाते हैं और दोनों एक दूसरे को पंच मारने के लिए आगे बढ़ते हैं। तभी दोनों एक दूसरे को पंच मारने वाले थे, लेकिन तभी बीच में आते हैं बैड एस अंकल और दोनों का पंच रोक लेते हैं। भाई देख रहे हो ये बंदा अंकल सचमुच बहुत खतरनाक आदमी है भाई। तभी अंकल कहता है डाइचुन लोकेशन पता चल गया है, द ग्रेटेस्ट टीनेज मिक्स मार्शल आर्ट टूर्नामेंट। और भाई अब जा रहा है अपना जो कैंग हान्यूल वो जाने वाला है मिक्स मार्शल आर्ट टूर्नामेंट में। तभी कैंग हान्यूल बोलता है क्या डाइचुन कंपटीशन में है? तभी लेकिन उसके सर में चोट आने के कारण वो गिरने लगता है, पर अंकल उसको पकड़ लेता है। तभी अपना जो कैंग यान रहता है वो कहता है क्या मेरा पंचिंग बैग मर रहा है? तभी अंकल कहता है नहीं ये बस थक गया है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि क्लब में जहाँ हान्यूल सो रहा था और अंकल कह रहे थे अबे कितना सोता है यार, कब से सो रहा है? तभी ली हारू कहते क्या ये सच में ठीक है? तभी अंकल कहता है हाँ हॉस्पिटल वाले ने बोला है कि इसको ज़्यादा इंजरी नहीं हुई, इसका मतलब ये थोड़ा ठीक है। तभी अंकल कहते हैं लेकिन आखिर तुम हान्यूल की इतनी फिक्र क्यों कर रही हो? अंकल कहता है मुझे समझ में नहीं आ रहा, तुम इस लड़के के स्कूल में पढ़ने के लिए अपना घर छोड़ने को तैयार थी, ऐसा क्या है इस लड़के में? और तुमने तो कहा था कि मुझे ऐसे लड़के बिल्कुल नहीं पसंद जो बेवकूफ़ हो, तो अब क्या हुआ तुम्हें? तभी जो अपनी ली हारू कहती है हाँ मैंने सही कहा था उस टाइम, लेकिन जब मैं सेकंड ग्रेड में थी और मैं आपसे मिलने के लिए ब्रिज पे आ रही थी तभी मैंने देखा था कि एक लड़की जो पानी में डूब रही थी और ये हान्यूल की दोस्त थी जो पिछले चैप्टर में डूब रही थी, और उस टाइम बारिश की वजह से वाटर फ्लो का लेवल काफ़ी ज़्यादा हाई था। तभी ली हारू आगे कहती है मैं उस ब्रिज के ऊपर से कुछ नहीं कर पा रही थी और कुछ मदद के लिए बुला रही थी, लेकिन कोई भी मदद नहीं कर रहा था क्योंकि वाटर फ्लो ज़्यादा होने के कारण कोई पानी में कूदने को तैयार नहीं था। तभी मैंने देखा कि एक लड़का सडनली पानी में कूद गया और मैं बाद में देखती कि उसको तैरना नहीं आता था, लेकिन तो भी उसने उस लड़के को बचाने के लिए उस पानी में छलांग लगा दी। तब से मुझे इस लड़के पर थोड़ा इंटरेस्ट है। तभी अंकल कहता है अच्छा मैं इस लड़के को कंपटीशन में डालकर बहुत सारे पैसे कमाने वाला था, पर मेरी भांजी इस लड़के पर क्रश है। तभी हान्यूल कहती नहीं ब्लश करी थी और बोलती नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। तभी अंकल कहता है अरे ठीक है मैं ऐसा दिखाऊंगा कि मैंने कुछ नहीं सुना यहाँ। तभी अंकल कहता है मैंने हान्यूल को बता दिया कि डाइचुन स्ट्रॉन्गेस्ट यूथ कंपटीशन में आ रहा है। तभी अंकल आगे कहता है लेकिन आखिर वो डाइचुन के पीछे क्यों पड़ा है? तभी अपनी जो ली हारू रहती है वो कहती है हाँ ये इसके बारे में मुझे तो ज़्यादा नहीं पता, लेकिन जो हान्यूल के फ्रेंड थे उसके साथ कुछ ऐसा हुआ था इसलिए वो लड़की स्कूल आना बंद कर दी थी उस दिन से, और तब से डाइचुन भी आना बंद कर दिया था। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि एक लड़की स्ट्रीट पे चल रही थी और ये थी सियोंगा। तभी सियोंगा एक लड़के से टकरा जाती है और वो नीचे गिर जाती है और उसका सामान गिर जाता है, और ये लड़का मतलब ये जो बंदा रहता है वो बचाने की जगह उसको ही चिल्लाने लगता है और बोलता है ये लड़की तुझे दिखाई नहीं देता? पर सियोंग जो इग्नोर कर रही थी उसको, और लड़का कहता है उसका कॉलर पकड़ लेता है और बोलता है तू मुझे इग्नोर कर रही है कुतिया कहीं की। तभी वो बंदा एक चाटा मारने वाला था, पर तभी उसका हाथ कोई पकड़ लेता है और ये कैंग यान रहता है। तभी कैंग यान बोलता है क्या तुम एक खुद को अपमानित करना चाहते हो एक लड़के को पीट कर? तभी वो बंदा कहता है अबे साले तू क्या बोल रहा है? तभी वो बंदा एक पंच मारता है जिससे कैंग यान डॉज करता है, फिर कैंग यान उसके पैर में पैर मारता है जिससे वो बंदा गुलाटी खा के एक वॉल में जाके भिड़ता है, और ये देखकर जो उसके साथी थे वो शॉक हो जाते हैं और उसको उठा के वहाँ से लेके जाने लगते हैं। तभी कैंग यान बोलता है थैंक यू बोलने की कोई ज़रूरत नहीं, ये तो मेरा फ़र्ज़ है। तभी कैंग यान उसको उठाने की कोशिश करता है, पर सियोंगा उसको हटा देती है और बोलती है भाड़ में जाओ। लेकिन देखो भाई इस लड़की मतलब सियोंगा को देखो कितनी चमक रही है, और सियोंग वहाँ से जाने लगती है और अपना जो कैंग यान रहता है उसको देखता ही रह जाता है। भाई एकदम चौंक गया ये। तभी सीन शिफ्ट होता है और क्लब का सीन दिखाया जाता है जहाँ अपना हान्यूल उठ गया था, उसके सर में दर्द था और हान्यूल कहता है क्या मैंने चश्मा पहना है? जब भी मैं चश्मा पहनता हूँ अभी तो मेरे को ऐसा लगता है कि मैं नशा कर रहा हूँ, जब भी मैं किसी को देख नहीं पाता तो ऐसा लगता है कि वो लोग भी मुझे नहीं देख पा रहे। लेकिन मुझे एक बात ध्यान में है कि मैंने उन हरामखोर को बहुत पेला था उस टाइम, जिससे मेरी शर्म और डर दोनों निकल गई थी, और मेरे दिमाग में बस एक ही बात चल रही कि उन हरामखोरों को फिर एक और बार पीटूं, इतना पीटूं कि वो लोग कभी चल ना सके ज़िंदगी में। लेकिन तभी वहाँ ली हारू आती है और ली हारू कहती है तुम उठ गए? तभी ली हारू आगे कहती है ये सच है कि तुम चश्मा पहनने के बाद एकदम इनोसेंट दिखते हो। तभी जो अपना हान्यूल रहता है वो बोलता है क्या बोल रही हो तुम? क्योंकि हान्यूल को नहीं पता था कि चश्मा उतारने के बाद वो कैसा हो जाता है, क्योंकि अंकल ने कुछ डिवाइस इस पर किया है। भाई अंकल बहुत डेंजरस बंदा है इस वर्ष में। ली हारू कहते हैं कुछ नहीं चलो छोड़ो तुम फर्स्ट फ्लोर पे आ जाओ, सब लोग तुम्हारा वेट कर रहे हैं। और हम देखते हैं जिम का सीन जहाँ अंकल बोर्ड पर कुछ बता रहे थे इनको, और खाली 3 ही स्टूडेंट थे भाई इनके। तभी अंकल कहता है चलो तुमको कॉन्टेस्ट के बारे में बता दे। तभी अंकल कहता है स्ट्रॉन्गेस्ट यूथ कॉन्टेस्ट अब एसटी लीग बन चुका है, रजिस्ट्रेशन महीने में सिर्फ एक ही बार होता है। और दोस्तों एसटी लीग मतलब सुपर टीनेजर लीग, जहाँ पर टीनेजर फाइट करेंगे तो शायद आगे जाके सिलेक्ट हो जाए। तभी अंकल आगे कहता है हर एरिया से 32 टीनेजर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। पहले क्वालिफाई राउंड होंगे, उसके बाद उनको स्किल के हिसाब से स्कोर मिलेगा, चाहे वो हारे या जीते स्कोर मैटर करता है। इधर जिसके पास ज्यादा स्किल होगा वो आगे जाएगा और वो एसटी लीग में क्वालिफाई होगा। इंपॉर्टेंट बात यह है कि दाइचुन भी पार्टिसिपेट ले रहा है, और ये सुनकर हान्यूल थोड़ा चौंक जाता है।
तभी अंकल कहता है दाइचुन की लोकेशन मुझे नहीं पता क्योंकि कंटेस्टेंट के नाम के अलावा सारे कॉन्फिडेंशियल रखा हुआ है। यानी भाई अंकल पूरी इन्फॉर्मेशन निकालता है पूरे टूर्नामेंट की, हर प्लेयर की इन्फॉर्मेशन निकालता है भाई, खतरनाक। इसलिए मैं बोल रहा हूँ ना ये बहुत खतरनाक है बंदा। तभी अंकल कहता है मुझे बस इतना पता है कि अपना जो दाइचुन है वो लेवल 3 चैंपियन है और हान्युल अगर तुम्हें उनसे मिलना है तो तुम्हें भी 3rd लेवल चैंपियन बनना होगा। यानी समझ रहे हो दाइचुन काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया है भाई, लेवल 3 चैंपियन बन चुका है वो। तभी हान्युल कहता है क्या मुझे भी टूर्नामेंट ज्वाइन करना होगा? तभी अंकल कहता है कूल तुम्हारा रजिस्ट्रेशन मैंने पहले ही कर दिया इसलिए चिंता मत करो तुम, बस तुम्हें मुझे विनर प्राइज में से 80% देना होगा। तभी लिहारू कहती है अंकल कुछ ज्यादा नहीं हो गया आपका? तभी अंकल कहता है ये सब मेरी मर्जी नहीं है, ये सब हान्युल खुद कर रहा है इसलिए मैं क्या कर सकता हूँ इसमें। तभी अंकल कैंगयान से पूछता है कैंगयान क्या तुम्हें कुछ सवाल है मेरे से? मतलब टूर्नामेंट का कुछ सवाल पूछना है तुम्हें तो पूछ लो। लेकिन जो अपना कैंगयान रहता है वो सोच रहा था उस लड़की के बारे में। कैंगयान जो मन में कहता है क्या वो लड़की आखिर मुझे पसंद क्यों नहीं करती? क्योंकि मैं हाई स्कूल में हूँ इसीलिए। तभी अंकल चिल्ला के कहते हैं अरे कैंगयान मैंने तुमसे कुछ कहा, तुम्हें सुनाई नहीं देता? तभी जो कैंगयान रहता है वो शॉक हो जाता है और हाथ उठा के कहता है लड़कियों को किस तरह के लड़के पसंद है? और ये सुनकर बाकी सब शॉक हो जाते हैं। अंकल जो शॉक हो जाता है और बोलता है अबे तू क्या बोल रहा है तू? तभी कैंगयान बोलता है वो मेरी दोस्त। तभी अंकल बोलता है क्या तुम्हारा कोई दोस्त है? तभी कैंगयान बोलता है हाँ मेरे दोस्त है, तुम्हें क्या लगता है कि मेरे दोस्त नहीं है? तभी अंकल कहता है अच्छा युनसु ग्रुप का पोता किसी से प्यार कर बैठा है। तभी हम नाइट का सीन देखते हैं जहाँ पर एडल्ट एरिया में कुछ लोग छपरी लोग घूम रहे हैं। तभी हान्युल वहाँ से जा रहा था और बोलता है मुझे घर जाना चाहिए, अगर मैंने यहाँ मुसीबत खड़ी कर दी तो मुझे टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करने नहीं देंगे। तभी क्या हान्युल को एक आवाज आती है ए बच्चे, और वो देखते हैं कि 3 बंदे उसके सामने खड़े मतलब बाजू में खड़े हैं। हान्युल जो उनको देख के थोड़ा डर रहा था और बोलता है ऐसा लग रहा है कि मेरा दिल फट जाएगा और बाहर आ जाएगा। लेकिन तभी हान्युल के सर पर एक फटका पड़ता है जिससे हान्युल तेज से नीचे गिरता है। तभी जो बंदा फटका मारा था वो बोलता है तुमने सुना नहीं, जो भी है तुम्हारे पास सब निकालो, पैसा वैसा सब। तभी हान्युल खड़ा होता है और बोलता है मेरे पास कुछ नहीं। तभी वो बंदा कहता है चश्मिश तूने क्या कहा अभी? तू अपना चश्मा उतार, अगर मैं तेरे मुंह पर कुछ थप्पड़ मारूंगा तो मेरे हाथ में तेरा चश्मा लग जाएगा, इसलिए अपना चश्मा उतार। पर हान्युल कुछ नहीं बोलता। लेकिन तभी वो बंदा एक कस के चाटा मारता है जिससे हान्युल का चश्मा नीचे गिर जाता है और इसको बंदे को चश्मा नहीं निकालना चाहिए था। तभी हान्युल स्माइल करता है और बोलता है आज मैंने अच्छा डिसीजन लिया यहाँ आने का। और देखते हैं कि ये चैप्टर इधर ही एंड हो जाता है। दोस्तों ये चैप्टर कैसे लगा कमेंट्स में बताना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो क्योंकि आगे लेटेस्ट वीडियो आने वाली।